Prime Minister and Council of Ministers. So in the last video, we discussed about the two type of executives. One of them was political executive and the other was permanent executive. So we have discussed in detail about these two executives in the last video, and now in this video we are going to start with the political executive. So basically we are going to discuss about the Prime Minister and Council of Ministers, और जो Prime Minister and Council of Ministers हैं वो एक तरीके से हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये कौन होते हैं, क्या इनका काम होता है, क्या इनके पास पावर्स हैं। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। अब अगर हमारे देश में बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स फॉर रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल लाइफ इन द कंट्री। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एक तरीके से एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे प्रोसीजर्स मिलेंगे, तौर तरीके मिलेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट को रेगुलेट करना है, गवर्नमेंट को कैसे चलाना है। तो गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो प्रोसीजर्स हैं वो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बताता है। ठीक है, कोई भी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो क्या करता है, वो ये बताता है कि जो गवर्नमेंट है उसे कैसे चलाना है, और देश में जो पॉलिटिकल लाइफ है, मतलब देश में जो राजनीति से रिलेटेड चीजें हैं वो कैसे चलेंगी, वो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन डिफाइन करता है एक तरीके से। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर क्या है, वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। इसी तरीके से प्रेसिडेंट एक अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। तो ये इस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि एक तरीके से हमारे देश की जो पॉलिटिकल लाइफ है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको रेगुलेट करते हैं। तो हमारे देश में जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से जो प्राइम मिनिस्टर है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो प्राइम मिनिस्टर हो गए, ये सारी जो चीजें हैं वो कोई आदमी से जुड़ी हुई नहीं होती, बल्कि ये अपने आप में पूरा एक सिस्टम होती है। ये एक पोजीशन है जिनसे जो पावर्स हैं वो डिफाइन होती हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है उसकी क्या पावर्स है, उसकी क्या ड्यूटीज हैं। तो ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होते हैं। Yet there is no direct election to the post of prime minister। अब भले ही जो प्राइम मिनिस्टर है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में, बट फिर भी प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शंस है वो हमारे देश में डायरेक्टली नहीं होते हैं। अब आप बोलोगे कि क्यों डायरेक्टली नहीं होते? हमारे देश में लोकसभा वाले इलेक्शन तो होते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर चुन के आते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें हम डायरेक्टली वोट नहीं देते। हम क्या करते हैं, हम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट देते हैं। तो हम जो वोटिंग करते हैं ना वो प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं करते, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी के लिए, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट करते हैं, राइट। और सारे लोग क्या करते हैं, वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट करते हैं, और उससे क्या होता है, एमपीज चुन के आते हैं। और फिर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमपीज चुन के आएंगे वो पार्टी के मेंबर्स, वो पार्टी के एमपीज क्या करेंगे, अपने लीडर को चुनेंगे एज प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर खुद एक एमपी होते हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के। जैसे ये एक देश है जिसमें इस तरीके से 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। अब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो पर्सन है जीत के आया ए, दूसरी से बी, तीसरी फिर देन फोर्थ से डी, एक से ई और एक से एफ। तो ये सारे हैं अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ए पर्सन जीत के आया, इससे बी पर्सन जीत के आया, इससे सी, इससे डी, इससे ई, ए एंड इससे एफ। तो इस तरीके से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग लोग जो है वो जीत के आए, और इन्हें हम क्या कहेंगे, ये है हमारे एमपीज। सो अब ये जितने भी लोग जीत के आए उनमें से हमने देखा कि जो ए एमपी है, बी है एंड जो सी है, ये तीनों किससे बिलोंग करते हैं, ये तीनों एक पार्टी से बिलोंग करते हैं जो कि है काजू। तो ये काजू पार्टी से बिलोंग करते हैं। वहीं जो डी एंड ई हैं ये दोनों बिलोंग करते हैं बादाम से, बादाम पार्टी से, और जो अकेला एफ है वो बिलोंग करता है किशमिश पार्टी से। तो भी जितने भी लोग जीत के आए उसमें से हमने देखा कि जो काजू पार्टी है वो सबसे ज्यादा एमपी वाली पार्टी है। मतलब कि काजू पार्टी से सबसे ज्यादा एमपीज जीत के आए हैं ए, बी एंड सी। तो 3 लोग यहाँ पे हैं, बादाम से सिर्फ 2 लोग जीत के आए हैं और किशमिश से सिर्फ 1 लोग जीत के आया है। तो हम कह सकते हैं कि जो काजू पार्टी है उससे गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलेगा। अब काजू पार्टी में कौन कौन एमपी बन के आया है, ए, बी एंड सी। तो काजू पार्टी के लोग जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि भाई इन एमपीज में से, इन जीते हुए एमपीज में से कौन ऐसा पर्सन है जो
पीएम बनेगा, तो यहाँ पे बोल दिया गया कि भाई सी जो है उसको हमने चूज किया, काजू पार्टी ने चूज किया सी को एज देयर पीएम, राइट। तो अब क्या हुआ, देखो जो सी है उसको हमने क्या किया था, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए चुना था। सी को हमने डायरेक्ट एमपी पीएम के लिए नहीं चुना था, हमने उसे एज एमपी चुना था, वो भी उसकी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, राइट। अब बाद में जाके क्या हुआ कि भाई सी को पीएम बना दिया गया, तो हमने डायरेक्टली सी को पीएम के तौर पे वोट नहीं दिया था, हमने सी को सिर्फ कैसे चुना था, एज एमपी। तो यहाँ पे अब पीएम कोई भी बन सकता था, ए भी बन सकता था, बी भी बन सकता था, सी भी बन सकता था। तो यहाँ पे क्या मैटर कर रहा है कि कौन सी पार्टी के एमपी सबसे ज्यादा हैं, और उस पार्टी में से कोई भी एमपी जो है वो पीएम बन सकता है। अगर ये पार्टी चाहती, अगर काजू पार्टी चाहती कि ए को पीएम बनाना है तो ए पीएम बन जाता, इसमें हमारी कोई मर्जी नहीं होती, क्योंकि हमने तो ए को सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए चुना है, बी को सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए और सी को इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए चुना है। तो सबको अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए चुना है, किसी को हमने पीएम के लिए नहीं चुना है। तो पीएम के जो इलेक्शन है वो क्या होते हैं, वो डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होते हैं, पीएम भी एक तरीके से इनडायरेक्टली चुन के आते हैं। हालांकि मतलब कहने का ये है कि जो सी है, मान लो यहाँ पे जो सी है वो पीएम बना है, तो सी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो डायरेक्टली ही जीत के आया है, कंफ्यूज नहीं होना। जो सी है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एज एमपी तो डायरेक्टली ही चुन के आया है, उसे लोगों ने डायरेक्टली वोट देके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भेजा है। बट जब पीएम बनने की बात आई तो हमें ये समझ आया कि पीएम के लिए हमने सी को डायरेक्टली नहीं चुना था, वो तो हमारे चुने हुए लोग थे, ये एबीसी, जिन्होंने डिसाइड किया कि इन एबीसी में से कौन पीएम बनेगा, राइट। तो इस तरीके से पीएम के लिए हम डायरेक्टली वोट नहीं करते, पीएम की पोजीशन के लिए डायरेक्टली वोट नहीं करते। और पीएम की अपॉइंटमेंट कौन करता है, अब हम सब ने डिसाइड किया, जो एबीसी हैं उन्होंने डिसाइड किया कि भाई उन सब में से जो सी है वो पीएम बनेंगे। अब इनको पीएम बनाएगा कौन, कौन इनके हाथ में ऐसे ऑफर लेटर होता है ना जैसे जॉब की तरह, वो कौन इनको एक तरीके से शपथ दिलवाएगा, कौन इनकी अपॉइंटमेंट करेगा, इनको अपॉइंटमेंट लेटर कौन देने वाला है। तो प्रेसिडेंट जो है वो पीएम की अपॉइंटमेंट करते हैं, प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलवाते हैं। बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन शी लाइक्स। बट अब ऐसा नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है अगर वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट की मर्जी से ही आएंगे, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकता कि वो जिसको मर्जी पीएम बनाना चाहे वो ऐसा करे, ऐसा नहीं हो सकता। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और द कोलिशन ऑफ द पार्टीज दैट कमांड्स अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बात बोली है कि जो प्रेसिडेंट है ना वो अपनी मर्जी से किसी को भी ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर नहीं बना देता, वो क्या करता है, वो सिर्फ उस पर्सन को प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट लेटर दे देता है जिस पर्सन को मेजॉरिटी पार्टी ने एज एमपी चुना है। हमने अभी एग्जांपल लिया था कि हमारे केस में काजू पार्टी जो है उसके सबसे ज्यादा एमपी थे, तो हम कह सकते हैं कि काजू पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में है और काजू पार्टी ने अपनी एक लीडर सी को चुना है एज पीएम। तो अब क्या होगा, अब जो प्रेसिडेंट है ना वो पीएम को अपॉइंट करेंगे, वो क्या करेंगे, वो सी को ओथ दिलवाएंगे, वो सी को पीएम की तरह अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की मर्जी नहीं थी, प्रेसिडेंट ने नहीं डिसाइड किया कि कौन पीएम बनने वाला है, ये तो मेजॉरिटी पार्टी ने एक तरीके से अपने लीडर को चुन के भेजा है। अब यहाँ पे एक शब्द आया कोलिशन का, कोलिशन मतलब होता है गठबंधन की सरकार। तो यहाँ मानो कि एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जिसका नाम है चलो कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ो, कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन जीत के आया है जिसका नाम है जी, ठीक है। और ये जी पर्सन जो है वो क्या है, वो भी किशमिश पार्टी का है, राइट। तो अब हमें क्या देखने मिल रहा है कि काजू पार्टी से ए बी एंड सी है, मतलब 3 लोग काजू पार्टी के हैं, 2 लोग बादाम के हैं और 2 ही लोग किशमिश के हैं। तो एक तरीके से वैसे तो क्लियर मेजॉरिटी किसकी है, 3 की, मतलब कि काजू वाले की। बट क्या हुआ, बादाम और किशमिश ने क्या किया, इन दोनों ने हाथ मिला लिया, इन दोनों ने कहा कि हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे, मतलब कि बादाम और किशमिश ने हाथ मिला लिया और अपना नाम रख दिया बीके, कि अब हमारी एक तरीके से हमारा बीके कोलिशन है, गठबंधन है। अब इन दोनों को मिला के देखो कितने लोग जीत के आ रहे हैं, DEFG, तो मतलब 4 लोग अब बीके कोलिशन से जीत के आ रहे हैं। अब कंपैरिजन किस में होगा, काजू एंड बीके में, क्योंकि इन दोनों जो पार्टीज हैं इन्होंने मिला लिया हाथ और ये हाथ मिला के एक ही बन गई, और एक क्या बन गई, बीके, बीके जो गठबंधन है ये बन गया। अब देखा क्या जाएगा कि भाई काजू पार्टी है और एक बीके कोलिशन है, एक तरीके से पार्टी समझ लो
मतलब बीके कोलिशन है बादाम एंड किशमिश पार्टी का। अब काजू से जीत के आए हैं 3 लोग और बीके से जीत के आए हैं 4 लोग। तो अब किसको मौका मिलेगा गवर्नमेंट बनाने का? अब मिलेगा बीके को। ये जो बादाम एंड किशमिश का कोलिशन था, अब उसको मौका मिलेगा गवर्नमेंट बनाने का, क्योंकि अब मेजोरिटी बीके के पास है। तो ऐसा होता है कि जो पार्टीज हैं वो हाथ मिला लेती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एनडीए का कोलिशन है, एनडीए का गठबंधन है, यूपीए की सरकार है। तो ये जो यूपीए एनडीए ये क्या है? ये गठबंधन की सरकारें हैं। ये क्या है? एक तरीके से कोलिशन है, गठबंधन है अलग अलग पार्टियों के। तो ऐसे ही होता है कि अब यहाँ पे हम इन दोनों को भूल जाएंगे अलग अलग। अब हम बादाम किशमिश को अलग अलग नहीं देखेंगे, अब हम कंपैरिजन करेंगे काजू एंड बीके का। और इसमें हमें क्या देखने मिला कि बीके की मेजोरिटी है, उसके 4 लोग जीत के आए हैं। तो अब मौका मिलेगा इसको गवर्नमेंट बनाने का। अब बीके के जो लोग हैं उन्होंने डिसाइड किया कि जी को वो एज देयर पीएम चूज करते हैं। तो अब जी को जो प्रेसिडेंट है वो एज देयर पीएम जो है वो अपॉइंट करेगा। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की मर्जी नहीं चल रही है, जो गवर्नमेंट जीत के आई है, मतलब कि जो मेजोरिटी पार्टी है या जो मेजोरिटी कोलिशन है वो डिसाइड करता है कि उसकी पार्टी से, उसके कोलिशन से कौन सा पर्सन पीएम बनेगा। प्रेसिडेंट जस्ट उस पर्सन को अपॉइंट कर देता है। In case no single party or alliance get a majority, the president appoints the person most likely to secure a majority support. अब कभी कभी क्या होता है कि कोई एक पार्टी जो है उसे मेजोरिटी नहीं मिली होती। मान लो हमारे केस में काजू, बादाम एंड किशमिश 3 पार्टीज हैं। अब मान लो काजू से भी 2 लोग जीत के आए होते, बादाम से भी 2 लोग जीत के आते और किशमिश से भी 2 लोग जीत के आते, और इनमें से कोई गठबंधन की सरकार भी नहीं बना रहा, कोई एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिला रहा। तो क्या होता कि तीनों पार्टी से 2-2 लोग जीत के आए होते और मेजोरिटी किसी के भी पास नहीं होती। सब सेम पायदान पे हैं, सब एकदम सेम लेवल पे हैं, राइट। तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, वो जो उसे लगता है कि ऐसा पर्सन है जिसको सबसे ज्यादा मेजोरिटी मिल सकती है, वो उस पर्सन को अपने हिसाब से पीएम की तरह चूज कर लेता है, अपॉइंट कर देता है। बट ऐसा जो केस है वो बहुत ही रेयर होता है। बट हाँ, ये जो पावर है प्रेसिडेंट के पास होती है कि अगर कोई पार्टी मेजोरिटी नहीं गेन कर पा रही है, अगर सारी पार्टीज जो हैं वो सेम नंबर ऑफ एमपीज के साथ जीती हैं, तो क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से उस पर्सन को एज पीएम अपॉइंट कर देता है जो उसको लगता है कि सबसे ज्यादा मेजोरिटी की सपोर्ट ले सकता है। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर। अब प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं हो सकता। ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिशन। अब प्राइम मिनिस्टर का ना कोई ऐसा नहीं होता कि वो 5 साल तक पीएम ही रहेगा या 3 साल तक, 4 साल तक, ऐसा कोई फिक्स्ड टर्म नहीं है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट की। प्राइम मिनिस्टर तब तक प्राइम मिनिस्टर रहेगा जब तक कि वो अपने लोगों का लीडर है। तो हम वापस से अपने पहले वाले केस की बात कर लेते हैं, जिसमें क्या हुआ था कि जो काजू पार्टी है वो मेजोरिटी में थी और उसने सी को पीएम बना दिया था। अब देखो, वैसे तो टेन्योर क्या है कि एक बार के जो इलेक्शंस हैं उनमें जितने भी लोग एज एमपीज चुन के आए हैं उनका टेन्योर कितना है? 5 साल का है। देखो, इन सबका एज एमपी, ए का, बी का, सी का एज एमपी टेन्योर कितना है? 5 साल का। बट अगर हम पीएम की बात करें तो पीएम का ऐसा कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है। तो इनिशियली क्या हुआ, जो काजू पार्टी के लोग हैं, ये जो मेजोरिटी पार्टी है, उन्होंने सी को एज देयर पीएम चुना था। उन्हें सी बहुत बढ़िया लग रहा था, उन्हें लगा कि सी जो है वो हमें अच्छे से लीड कर पाएगा, एक अच्छे लीडर की तरह उभर के आएगा। तो उन्होंने इनिशियली सी को पीएम बना दिया। बट 1 साल बाद जाके काजू पार्टी के लोगों को लगा कि नहीं, सी इतने अच्छे से लीड नहीं कर पा रहा है, सी एक अच्छे लीडर की तरह नहीं उभर के आ पा रहा, या फिर वो पीएम की पोजीशन को इतने अच्छे से नहीं संभाल पा रहा। तो काजू पार्टी ने क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं, हम पीएम जो है वो सी को नहीं, हम बी को पीएम बनाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब कि यहाँ मर्जी किसकी चल रही है, वो मेजोरिटी पार्टी की चल रही है। सी तब तक पीएम था जब तक कि ज्यादातर लोगों की सपोर्ट सी के साथ थी। बट जैसे ही सी के साथ मेजोरिटी सपोर्ट गई, जैसे ही जो काजू पार्टी के लोग हैं उन्हें लगा कि नहीं, हम सी को एज पीएम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम किसी और पर्सन को एज पीएम सपोर्ट करते हैं, तो क्या होगा कि जो सी है उन्हें हटा दिया जाएगा या उन्हें रिजाइन देना पड़ेगा, और फिर जो दूसरे पर्सन है जिनके साथ मेजोरिटी है उन्हें एज देयर पीएम अपॉइंट कर दिया जाएगा। अब भले ही 1 ही साल हुआ है, बट पीएम की पोजीशन पे कोई और पर्सन आके बैठ गया है। तो ये जो पीएम की पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, वो
कोई भी जो पीएम है वो तब तक पीएम है जब तक उसके साथ मेजॉरिटी है। अब अगर हम अपने सेकंड केस की बात करें जिसमें कोलिशन की गवर्नमेंट बनी थी, जिसमें बी एंड के ने हाथ मिला लिया था और इन्होंने जी को एज देयर पीएम चूज किया था। तो इस केस में क्या हो सकता है कि मान लो आगे चल के 1 साल बाद बी एंड के जो है, जो बादाम एंड किशमिश हैं, इन्हें लगा कि भाई हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इनमें मतभेद पैदा हो गए और इन्होंने कहा कि हम कोलिशन तोड़ना चाहते हैं, हम ये जो कोलिशन है इसकी गवर्नमेंट को हटाना चाहते हैं, या फिर अब हम और साथ नहीं रह सकते, अब बादाम और किशमिश साथ नहीं रह सकते। तो इससे क्या होगा कि जो बादाम एंड किशमिश हैं ये अलग अलग हो जाएंगे और इसमें क्या देखने मिलेगा कि जो किशमिश पार्टी के लोग हैं वो तो जी के साथ होंगे, क्योंकि जी जो है वो जी एज एमपी बेसिकली किसको बिलोंग करता है, वो किशमिश पार्टी को बिलोंग करता है। तो जितने भी किशमिश पार्टी वाले लोग होंगे वो तो जी को सपोर्ट करेंगे, बट जो बादाम पार्टी वाले लोग होंगे वो जी को एज पीएम सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये जो गठबंधन है वो टूट चुका है और बी जो है वो किशमिश के साथ नहीं है, जो बादाम है वो किशमिश के साथ नहीं है। तो इसीलिए जो पर्सन किशमिश पार्टी से जीत के आया है जी, और उसे एज पीएम चुना गया है, तो अब इस जी को एज पीएम बादाम पार्टी के लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से जो लोकसभा है उसमें क्या देखने मिलेगा कि जो पर्सन पीएम है उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, उसके साथ मेजॉरिटी सपोर्ट में नहीं है। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो पीएम है बल्कि पूरी जो गवर्नमेंट है, पूरी जो कैबिनेट है उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जी के साथ सिर्फ एक ही पर्सन सपोर्ट में है, बाकी जो और 2 लोग हैं डी एंड ई वो जी के सपोर्ट में है ही नहीं। इसका मतलब कि जो मेजॉरिटी है वो जी के पास नहीं है। पहले मेजॉरिटी थी जी के पास, अब क्योंकि गठबंधन जो है वो टूट चुका है तो जी के पास मेजॉरिटी नहीं रही, बादाम पार्टी के लोग जी को सपोर्ट नहीं कर रहे और इस वजह से जी जो है उसे अपनी पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इस तरीके से कोलिशन की गवर्नमेंट हो या फिर कोई ऐसी नॉर्मल मेजॉरिटी पार्टी बनी हो, तो उसमें भी क्या देखने मिलता है कि जरूरी नहीं कि जो पीएम है वो एक फिक्स्ड टर्म के लिए पीएम बना रहे, वो पीएम तब तक है जब तक कि उसके साथ मेजॉरिटी है। After the appointment of the Prime Minister, the President appoints other ministers on the advice of Prime Minister। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई हुई है कि जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो बन जाते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर चूज हो जाते हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, वो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं, उनको वो चूज करते हैं कि हाँ भाई मेरे साथ जो है वो जैसे हमें क्या था हमारा केस कि ए बी एंड सी जो है वो काजू पार्टी से जीत के आए थे और सी जो है वो पीएम बना। अब सी ने क्या बोला कि ठीक है, मेरे जो साथी बी हैं उन्हें हम एजुकेशन मिनिस्टर बनाएंगे और ए को हम हेल्थ मिनिस्टर बनाएंगे। तो अब ये ऐसी सिनेरियो ले लो, वैसे तो बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 ही लोग होंगे, है ना, बहुत सारे एमपीज होते हैं और बहुत सारे हमारे मिनिस्ट्रीज हैं जिनके मिनिस्टर बनाए जाते हैं। तो अभी के लिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि हाँ सी ने चूज किया कि बी एंड ए जो हैं वो एक एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, एक हेल्थ मिनिस्टर बनेगा। मान लो और भी बहुत सारे लोग काजू पार्टी से जीत के आए थे, बहुत सारे XYZ बहुत सारे लोग थे, बट इन सारे लोगों में से सी ने सिर्फ ए एंड बी को चुना, राइट। तो अब सी की एडवाइस पे जो प्रेसिडेंट हैं वो इन लोगों को एज मिनिस्टर्स अपॉइंट करेंगे, राइट। द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोलिशन दैट हैज द मेजॉरिटी इन द लोकसभा। और नॉर्मली क्या होता है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो उसी पार्टी या उसी कोलिशन के होते हैं जो मेजॉरिटी में होता है। पीएम को एडवाइस देनी है कि किसको मिनिस्टर बनाना है, तो पीएम अपनी पार्टी के लोगों को ही तो बोलेगा, अपनी जो कोलिशन है उसके लोगों को ही तो मिनिस्टर बनाएगा। ऐसा थोड़ी होगा, जैसे हमारा फर्स्ट केस था जिसमें काजू जीत के आया है, काजू पार्टी जीती है। अब ऐसा थोड़ी होगा कि जो पीएम है वो काजू पार्टी को बिलोंग करता है बट वो कह रहा है कि नहीं हम तो मिनिस्टर बादाम पार्टी के पर्सन को बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा, राइट। ऐसे ही मान लो बी के कोलिशन बना है, तो बी के कोलिशन से जब जी पीएम बना है तो वो ऐसा थोड़ी बोलेगा कि हम तो काजू पार्टी के किसी पर्सन को मिनिस्टर बनाएंगे। तो ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। होता क्या है कि जो ये लोग हैं, जो प्राइम मिनिस्टर जीत के आया है, जो प्राइम मिनिस्टर बना है, वो पर्सन अपने कोलिशन अपनी पार्टी के मेंबर को ही नॉर्मली मिनिस्टर बनाता है। ऐसा नहीं है कि ये चीज ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर पीएम चाहे तो वो किसी दूसरी पार्टी के पर्सन को बना नहीं सकता, बट ये चीज थोड़ी सी वैसे पॉसिबल लगती नहीं है, मतलब कि कोई क्यों ही दूसरी पार्टी के पर्सन को मिनिस्टर बनाएगा। तो ये सीन है, राइट। नॉर्मली क्या होता है कि वो अपनी पार्टी अपने कोलिशन के पर्सन को ही मिनिस्टर बनाता है।
द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज दे आर दी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से किसी भी पर्सन को मिनिस्टर चूज कर सकता है जब तक कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बेसिकली जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनमें से प्राइम मिनिस्टर किसी को भी एज देयर मिनिस्टर चूज कर सकता है, बट यूजुअली क्या होता है कि वो अपनी पार्टी, अपनी कोलिशन के पर्सन को ही मिनिस्टर चूज करता है। Sometimes a person who is not a member of parliament can also become a minister. But इसमें क्या बोला गया है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है बट फिर भी वो मिनिस्टर बन जाए, बट सच अ पर्सन हैज टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। मतलब मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो कि एमपी नहीं था। अपने फर्स्ट केस पे चलते हैं। ए, बी एंड सी 3 लोग थे, काजू पार्टी के थे। अब काजू पार्टी से सी जो है वो एज पीएम बन के आया, बट ना सी का एक दोस्त है, सी का एक दोस्त है डी, और सॉरी डी नहीं, सी का एक दोस्त है एक्स, राइट। तो सी ने क्या किया, सी ने एक्स को बोला कि भाई तू ना एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएगा, अब से तू एजुकेशन मिनिस्टर। अब सी ने एक्स को एजुकेशन मिनिस्टर तो बना दिया, बट एक्स जो है वो एमपी है ही नहीं, वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आया ही नहीं, वो लोकसभा में बैठता ही नहीं है, राइट। लोकसभा में तो वो लोग बैठते हैं जो एमपी होते हैं, जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आए होते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि जो एक्स है वो अपनी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आया ही नहीं, वो एमपी ही नहीं है, बट उसको सी ने क्या बना दिया, एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया। तो ऐसा हो सकता है, बट इसमें एक कंडीशन ये है कि एक्स बन जाएगा, एक्स को हम एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे, बट कंडीशन क्या है कि 6 महीने के अंदर अंदर एक्स के एजुकेशन मिनिस्टर बनने के 6 महीने के अंदर अंदर उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। उसे राज्यसभा या लोकसभा दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में एमपी बनना पड़ेगा। चाहे तो वो लोकसभा की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आ जाए, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी खाली थी जिससे मिनिस्टर चूज नहीं हो पाया था पहले इलेक्शंस में, बट अब ये जो पर्सन है एक्स वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाए, वहां से जीत के आ जाए, तो ऐसा कर सकता है कि मतलब ओके, वापस से बताती हूँ। यहाँ पे क्या था, एक्स जो है वो एमपी नहीं था, राइट, बट कंडीशन क्या चाहिए कि भले ही आप एमपी नहीं हो, आप मिनिस्टर बन सकते हो, बट कंडीशन क्या है कि आपको 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं से एमपी बन के आना पड़ेगा। अब एमपी तो दोनों का होता है, एमपी लोकसभा का भी एमपी होता है, जो पर्सन लोकसभा में बैठते हैं वो भी एमपी होते हैं, जो पर्सन राज्यसभा में होते हैं उनको भी हम एमपी कहते हैं। अब चाहे आप लोकसभा की किसी बची हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आओ, राइट, अब चाहे आप राज्यसभा की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आओ, बट आपको 6 महीने के अंदर जीत के आना पड़ेगा, एमपी बनना पड़ेगा, अदरवाइज आप मिनिस्टर नहीं बन पाओगे। अगर एक्स 6 महीने के अंदर अंदर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से या किसी सीट से एमपी नहीं बन पाया तो एक्स जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बन सकता, उसको ये पद नहीं मिलेगा उसके बाद, मतलब 6 महीने के बाद उससे ये पद छीन लिया जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स। अब जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट। तो जो पूरी बॉडी है मिनिस्टर्स की से हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। इट यूजुअली हैज 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रैंक, और नॉर्मली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें 60 से 80 मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं जिनके लिए मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। अब अलग अलग रैंक्स के जो मिनिस्टर्स हैं वो होते हैं, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो सेम रैंक के नहीं होते, कुछ थोड़ी सी ऊंची पद पे होते हैं, कुछ थोड़ा सा नीचे होते हैं, राइट। सो हम नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे कि किस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो काम करती है, किस तरीके से उसमें अलग अलग रैंक्स होती हैं, और हर एक जो रैंक है उसका क्या अपना रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि हाँ कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होते हैं। तो ये सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में चीज़ें हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना के समझेंगे।